8 फरवरी को पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन में तकरीबन 127 मिलियन अफराद अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे, जिनमें 18 ta 23 बरस की उम्र के लगभग 22 मिलियन वोटर्स पहली मर्तबा वोट डालने के अहल होंगे। ज्यादातर नौजवान वोटर्स पाकिस्तानी सियासत से उकताए हुए मालूम होते हैं। हाँ, नई हुकूमत का भी चोर डाकू ही आएंगे दोबारा से, ठीक है, अपनी जेबें भरेंगे, बस यही कर सकते हैं। वो आवाम के लिए फ़ायदा नहीं, नौजवानों के लिए फ़ायदा नहीं, ना नौकरियां देते हैं, सिर्फ लारे पे रखते हैं। पाकिस्तान में 18 ta 35 बरस की उम्र के वोटर्स की तादाद तकरीबन 55 मिलियन बनती है। ये तादाद मजमूई वोट बैंक का 43.85% है। इन वोटर्स का वलवला और सियासी बसीरत पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक बना सकती है, लेकिन इलेक्शन से कबल ये अपनी एक अलग ही दुनिया बसाए हुए हैं। जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे एजुकेशन का कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो फिर हमें यहाँ पे एजुकेशन के लिए ज़रा करना चाहिए इनको, आईटीज़ के लिए, ताकि हम बेहतर कर सकें आगे जाके। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक पाकिस्तान में नौजवान वोटर्स की तरफ से वोट डालने की शरह इंतहाई कम रहती है और नौजवान उम्मीदवारों की शरह भी कम ही होती है। सन 2018 में मुनक्किद होने वाले गुज़िश्ता इंतखाबात में 30 बरस से कम उम्र के सिर्फ 57 उम्मीदवार मैदान में उतरे। 1162 उम्मीदवारों में इनकी शरह सिर्फ 4.9% बनती है। महंगाई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कोई बंदा नहीं, कोई 25,000 सैलरी है किसी बंदे की, तो वो बंदा यानी कि ये देखे ना, अब कोई चीज़ खरीद रहा है, मंथली उसका इनकम जो सी है वो 50,000 अबव है, ठीक है, और 25,000 जो सी है उसकी यानी कि घर का राशन आता है, ठीक है, 25,000 बच्चों के स्कूल की फीसें, बाकी ये वो चीज़ें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल, गैस के बिल, बिजली के बिल, और बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जो 25,000 इनकम सैलरी ले रहा है उसे समझ से बाहर है कि कैसे कंट्रोल करना है घर को। कई माहिरीन का कहना है कि इस इलेक्शन में नौजवान वोटर्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें अपना हक राय दही इस्तेमाल करना होगा। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में 12वीं मरतबा इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है। इस अरसे में इक्तिसादी बहरानों, फौजी टेक ओवर्स, मार्शल लॉज, सियासी जमूद और दहशत गर्दी की वजह से सियासी अमल भी शदीद मुतासिर हुआ है। इस तनाजुर में नौजवानों की उम्मीदें भी दम तोड़ती दिखाई देती हैं। मैं अपनी लाइफ का पहली बार वोट डालूंगी इस बार 2024 में, और मैं चाहूँगी मैं कोई ऐसी पार्टी को वोट दूँ जो ईमानदार हो, जो ईमानदारी से अपने जो है फ़राइज़ को अंजाम दे, जो गरीबों के हक़ में आवाज़ उठाए। देखिए अमीर जो है, अमीर तो कहीं भी बड़ी से बड़ी डिग्री ले लेंगे, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, कॉलेजेस में चले जाएंगे। असल बात है गरीबों की, वो गरीबों की ख्वाब नहीं है, उनके बच्चों को तो बहुत से ख्वाब है ना कि वो भी पढ़ें लिखें, कोई एक अच्छी कोई टीचर बने, कोई इंजीनियर बने, उनके भी बहुत सारे ख्वाब हैं। तो हमें उनके ख्वाबों की भी कदर करनी चाहिए। हमें अच्छे तालीमी इदारे बनाने चाहिए जहाँ हम लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दें, उन्हें अच्छी अच्छी जो है डिग्रियाँ मिले, वो लोग भी आगे बढ़ें। इस इलेक्शन में 44 सियासी पार्टियों ने पार्लियामान की 266 नशिस्तों के लिए अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। वफाकी पार्लियामान में खवातीन और अक़लियतों के लिए 70 इजाफी नशिस्तें भी मखसूस हैं। ज्यादातर नौजवान चाहते हैं कि हुकूमत जो भी बनाए उसे तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज करना चाहिए। नौजवानों के मसाइल ज़्यादातर तो यही हैं कि वो अपनी तालीम छोड़ के वो रोज़गार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर रहे, वो रोज़गार पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे। और कुछ लोग ऐसे जो अपना मुल्क ही छोड़ के जा रहे हैं रोज़गार के लिए दूसरे ममालिक, अपने घर वालों से दूर होके। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का नौजवान वोटर इस इलेक्शन में अपना हक राय दही इस्तेमाल करके पाकिस्तानी सियासत के मुस्तकबिल को बेहतर बना सकता है। ताहम इसके लिए नौजवान तबके में सियासी इक्तहाद का खत्म होना इंतहाई जरूरी है।